हेलो स्टूडेंट्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, क्या चलेगा हमारा आज चलेगा मॉक टेस्ट। एक बार क्लास को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके और स्टार्ट करेंगे हम अपना मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन मैं लगा देती हूँ। जितने लोग आ चुके हो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने के लिए, और जितने लोग आ रहे हैं एक बार शेयर कर देना क्लास को, ताकि सभी लोग स्टार्टिंग से जुड़ सके इस टेस्ट के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? नीचे अंग्रेजी के कुछ छोटे अक्षरों को संकेत रूप में बड़े अक्षरों में लिखा गया है। उसके बाद आपसे पूछा है कि अगर SUMIAD को कोड किया जाता है RAPMSO से, तो आपको बताना है MAPSRO को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट करना है सभी को, जितने बच्चे आप लोग लाइव हो, कि फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A, B, C या D। कमेंट थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं और हमको टाइम के साथ डील करना है। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों देखी जाएगी। क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए स्पीड के साथ, ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं और ज्यादा लेट भी नहीं करना। चलो, तो इतना टाइम काफी है, स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे क्या दे रखा है, अगर S को लिखा जाता है, अगर S को लिखा जाता है R, S को कोड कर रहे हैं हम R से, U को हम लिखते हैं A, M को P, L को M, A को S और D को O। तो आपसे क्या पूछा था, MAPSRO को क्या लिखेंगे। तो M को कोड किससे करेंगे, यहां जो L बना हुआ है ये, A का क्या हो जाएगा, तो A के ऊपर U लिखा है तो A का हो जाएगा U। P का क्या हो जाएगा, P के ऊपर M लिखा है तो M हो जाएगा। अब पहले देखो सब में लिखा हुआ है LUM, तो ठीक है, तो हमें आगे भी करना होगा, आगे करना ही पड़ेगा। आगे देखो, आगे दे रखा है क्या, S को कोड कर रखा है किससे, A से। R को कोड किससे कर रखा है, तो R के ऊपर भी S लिखा है तो यहाँ पे S आ जाएगा, और O के ऊपर D लिखा है। तो ये कहाँ दे रखा है आपको, LUMASD। तो LUMASD C में दे रखा है, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी C लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जिनका भी C है, C आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपको एक आकृति दी गई है, उस आकृति को मोड़कर उसमें कटिंग की है। जैसे बचपन में होता था, स्कूल में आते थे ना, स्कूल में कौन आता था, तो स्कूल में आते थे पेपर कटिंग के लिए, जो शो दिखाते थे, गुड़िया बना देते थे, पेपर को काट के उसमें 7-8 गुड़िया एक साथ बन जाती थी। क्या होता है, सबसे पहले जंप करो वहां पे जहां पे लास्ट वाला स्टेप दे रखा है, जहां पेपर काट रखा है, और उस कटिंग को वैसे ही ओपन करना शुरू कर दो जैसे उसको फोल्ड किया है। तो जब इस कटिंग को ऐसे ओपन करोगे तो कैसे ओपन होगी, देखो एक यहां पर ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे है, इधर जाके ऐसे हो गया। जब आप इसको इधर की साइड खोलोगे जिस तरीके से जाएगा, तो कौन सी इमेज बनेगी पूरी इसकी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। हाँ बोल सकते हो आप, फर्स्ट और फोर्थ जिन्होंने भी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें फर्स्ट इमेज भी वही दे रखी है सेम, और फोर्थ भी सेम है। इसको तो आप ऐसे भी लगा सकते थे, आंसर जो 2 आ जाते थे, हम बचपन में क्या करते थे, उसको ही टिक लगा देते थे, है ना। इसमें फर्स्ट या फोर्थ दोनों ऑप्शन सेम है। जिन्होंने फर्स्ट को, मतलब इनमें से कौन से अक्षर को FLAP लिखा जाएगा, कमेंट करना है, सबको ही आंसर देने हैं, ठीक है, टाइम में। ठीक है, तो देखो बताओ कैसे होगा इस क्वेश्चन को, कमेंट करना है आप सभी को। A B, चलो करके देखते हैं कैसे होगा। अब देखो, जब आप इसको लिखोगे SKIT, इसको क्या लिखा है, TIKS, इसका मतलब ये वाला S इधर खिसक गया, इधर आ गया, ये वाला T इधर आ गया, K इधर आ गया और I इधर आ गया, क्रॉस हो रहा है। सेम क्रॉस आप किस में करोगे, तो सेम क्रॉस होगा आपका FLAP। क्वेश्चन दोबारा लगा देती हूँ, क्वेश्चन गायब हो गया। क्वेश्चन दे रखा था आपको SKIT वाला, है ना, समझा चुकी थी मैं कैसे हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो जब हम फ्लैप के लिए ढूंढेंगे तो कैसे होगा, फ्लैप आंसर होना चाहिए, तो फ्लैप आप ऐसे लिखोगे, P यहां पे आ जाएगा, F यहां पे आ जाएगा,
ए यहाँ पे आ जाएगा और एल यहाँ पे, तो पी ए एल एफ करेक्ट होगा। और किस में दे रखा है? पी ए एल एफ डी में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। इसमें देखो क्या गलती होती है, इसमें क्या करते हैं हम, इस फ्लैप का ही बना देते हैं। क्या गलती होती है इसमें, हम इस फ्लैप को ही उल्टा करके बना देते। क्या बना देते? जैसे फ्लैप दे रखा है हम एफ यहाँ पे लिखते, पी यहाँ पे लिखते, ए यहाँ पे लिखते, एल यहाँ पे लिखते। खैर तो बाय डिफॉल्ट सही आ रहा है, पर कई बार गलत हो जाता है। तो इसलिए याद रखना कि पहले देखो कौन सी पोजीशन है, वो अगर पीछे वाला आंसर दे रहा है तो क्वेश्चन बनाना है, और अगर क्वेश्चन दे रहा है तो उसका आंसर बनाना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एनालॉजी का ही है। अगर 6 को 72 लिखा जाता है तो 8 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर 6 को 72 से डिनोट किया गया है, ये 7 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, इसको मत लेना। अगर 6 को किसी भी तरीके से 72 लिखा जा रहा है तो 8 को क्या करके क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? ठीक है, कमेंट करना है फटाफट से सभी को। बताओ कौन सा लॉजिक लगेगा इसके अंदर। एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, उसकी पहचान है डबल कॉलन, है ना। एक रिलेशन बनेगा इन दोनों के बीच में, एक रिलेशन बनेगा इसके बाद में। तो शुरू वाले में जो भी रिलेशन या संबंध बन रहा है जिस तरीके से, वही सेम लगाना होता है आपको राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो क्या होगा, 7 की मल्टीप्लाई किससे की गई है? तो 6 की मल्टीप्लाई 12 से की गई है। 6 की मल्टीप्लाई 12 से की है तो 72 आया। सेम आप जब 8 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो कितना आएगा? 96, और 96 दे रखा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी 96 दिया है बिल्कुल सही है, आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 96 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यही एनालॉजी का रूल होता है। जैसे 6 की मल्टीप्लाई अगर 12 में की है तो आपको 8 की भी 12 में करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनालॉजी का ही है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं है तो इसका आंसर फटाफट करना है। देखो जो इजी क्वेश्चन है ना उसका आंसर फटाफट करना है। ये तो विद इन 5 सेकेंड हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है देखने के बाद। ठीक है, अगर 6 को 36 लिखा जाता है तो 9 को क्या लिखा जाएगा? अगर 6 को 36 लिखा जा रहा है तो 9 को क्या लिखा जाएगा? फटाफट से कमेंट करना है आप लोगों को कि क्या रिलेशन बन रहा है 6 और 36 के बीच में, तो 9 के और कौन से नंबर के बीच में वही सेम रिलेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 6 की मल्टीप्लाई 6 से करी गई है, 6 जा 36 एज इट इज। 9 की मल्टीप्लाई भी 9 से की जाएगी तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, और 81 कौन से ऑप्शन में? ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो एक नजर में देखते के साथ ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुतों का आ गया और बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? देखो इजी क्वेश्चन भी है और थोड़े टिपिकल भी हैं। इजी भी मिलेंगे, टिपिकल भी मिलेंगे। जो इजी है उनमें आप अपना वो चेक करो कि टाइमिंग क्या आ रही है उस क्वेश्चन को करने में। 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन दे रखा है 384 को क्या लिखा जाए अगर 216 को 63 लिखा जाता है? 384 को क्या लिखा जाए अगर 216 को 63 लिखा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है आपको 128, 124, 113 और 192। ठीक है, बताना है आपको क्या होगा, क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है आपको इसमें। तो जल्दी से बताना है आपको कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये 384 को क्या लिखा जाए अगर 216 को 63 लिखा जाता है?
कमेंट कम आ रहे हैं, आप लाइव ज्यादा हो, कमेंट भी करने हैं आपको बराबर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल झपाटा टाइप का है, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है, झोल मतलब इसके ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, देखो ये होता है क्या, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216। यहां पे क्या कर रखा है, यहां पे कर रखा है 4 का क्यूब माइनस के 1, इसमें से 2 डिजिट माइनस करी और -1 कर दिया उसके क्यूब में। सेम यहां पे हो जाएगा आपका 8384, ये किसका होता है, 18 का क्यूब, क्यूब नहीं स्क्वायर होता है, सॉरी, है ना। तो इसमें यही थोड़ी सी दिक्कत है कि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो चेंज दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को अभी रहने देना, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लास्ट में। ठीक है, इतना करो ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही बोलूंगी, वैसे 10 लिखा है इस पे, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में ऑप्शन चेंजेस थे, ऑप्शन सही नहीं थे, इस वजह से उस क्वेश्चन को हटा दिया। उसकी जगह मैं एक और क्वेश्चन दे दूंगी अपनी तरफ से क्लास के एंड में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वो मैं अपनी तरफ से दे दूंगी। अब आपको देखना है, अगर दमा फेफड़े से रिलेटेड है, ठीक है, अगर दमा फेफड़े से रिलेटेड है तो कॉन्जिक्विटिवाइटिस किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, वही है, ये देखो थोड़ी सी इसमें एनालॉजी के क्वेश्चन में जनरल नॉलेज बता देती हूँ, एक बार देख लेना इसको। संचरणीय का मतलब क्या होता है, एक वो बीमारी होती है आपकी जो बोलते हैं ना छुआछूत से फैलती है, इन द सेंस ऐसे समझना है इसको, कॉन्टिग्यूअस बीमारी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं उसे। इन्फेक्शन, जैसे सपोज कोल्ड है, कोल्ड मतलब सर्दी या जुकाम हो गया, अगर घर में या परिवार में किसी एक को हो जाता है तो धीरे धीरे बाकियों को होना ही होता है। क्यों, क्योंकि एक साथ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो जो जर्म्स उस इंसान के अंदर है ना, जो बोल रहा है जिसको कोल्ड है, वही जर्म्स सामने वाले को भी हो जाता है। क्यों होती है, क्योंकि ये कॉन्टिग्यूअस बीमारी है, कम्युनिकेशन के थ्रू फैलती है। बट ऐसे मलेरिया क्या है, मलेरिया भी कैसी होती है, तो संचरणीय रोग है, फैलती है। अब वही मच्छर जिसने आपको काटा, आपको तो नहीं बोलूंगी मैं, किसी को भी, XYZ कोई पर्सन ले लेते हैं, जिस मच्छर ने उस पर्सन को काटा उसको मलेरिया हो गया। अब वही मच्छर अगर उड़कर किसी और पर्सन को काट देगा तो मलेरिया उसको भी हो जाएगा, है ना। तो वही सेम चीज होती है। मलेरिया कैसा है, तो ये कॉन्टिग्यूअस रोग है, ये संचरणीय रोग है, एक दूसरे से फैलता है। लेकिन इनमें से एक कौन सा रोग है, कैंसर, ऑप्शन डी। कैंसर ऐसा रोग है, कैंसर ऐसा रोग होता है या ऐसी डिजीज है, बीमारी है जो असंचरणीय है, मतलब कॉन्टिग्यूअस नहीं है, एक लोग से दूसरे लोग तक नहीं जाती। ठीक है, बाय कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है और उसके पास हम जाके बैठ जाए तो हमें भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कैंसर जो बीमारी होती है ये असंचरणीय है, मतलब कॉन्टिग्यूअस बीमारी नहीं है, एक दूसरे के साथ रहने से फैलती नहीं है। ठीक है, आया समझ में। करेक्ट हो जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन, डी, कैंसर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, अगर ताप मापी, अगर ताप मापी ताप से संबंधित है, अगर ताप मापी ताप से संबंधित है तो आपको बताना है ग्लूकोमीटर किससे संबंधित होगा। ठीक है, ग्लूकोमीटर किससे संबंधित होगा। ठीक है, तापमापी क्या होता है, तो ये होता है आपका टेम्परेचर, है ना, थर्मोमीटर। अगर ये संबंधित है टेम्परेचर से, तापमान को नापने का काम करता है तापमापी। ठीक है, इंग्लिश में बता देती हूँ, देखो जिन्हें इंग्लिश में चाहिए उनको एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ। तापमापी का मतलब होता है क्या, थर्मोमीटर। अगर थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर को नाप सकते हो तो ग्लाइकोमीटर से आप किसको नाप सकते हो, कमेंट करना है फटाफट से। ठीक है, ग्लूकोमीटर से हम किसको नापते हैं, तो शर्करा को नापते हैं, शर्करा, शरीर की शर्करा। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए,
ठीक है, एक होती है, देखो दो चीज होती है, एक होती है शरीर की शर्करा, एक होती है रुधिर की। रुधिर का मतलब होता है खून, ब्लड। क्या होता है? खून या ब्लड। तो ये देख लेना, ग्लाइकोमीटर से ब्लड की शर्करा को नापते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। शर्करा क्या होती है? जिससे शुगर होती है, डायबिटीज होती है किसी मरीज को, तो अगर किसी को डायबिटीज है की मात्रा, उससे बताया जाता है कि कितना डायबिटीज का लेवल अप है या डाउन है। डाउन तो होता ही नहीं, खैर अप ही होता है, तो वो चीज नापी जाती है किससे? ग्लाइकोमीटर से। ठीक है, कितने आने चाहिए? ठीक है, थोड़े जल्दी जल्दी कमेंट करने हैं, फिक्र मत करो, 2-3 क्वेश्चन क्लास के एंड में मैं अपनी तरफ से दूंगी। ठीक है, चलो क्या दे रखा है इसके अंदर आपको कि अगर निराशा आनंद से संबंधित है तो देखभाल करना किससे संबंधित होगा? ठीक है, निराशा क्या हो गई? सैडनेस हो गया, और आनंद क्या हो गया? हैप्पी हो गया। तो क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है भाई, कोई खुश है और कोई दुखी है, तो दोनों अपोजिट हो गए। ऐसी एक तरफ तो आप किसी की देखभाल कर रहे हो और दूसरी तरफ क्या करोगे? कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक तरफ किसी की देखभाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी उपेक्षा करना। उपेक्षा करना का मतलब क्या होता है? उसकी बुराई करना। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखभाल करना मतलब उस इंसान के साथ रहना, उसकी केयर करना, और उपेक्षा करना मतलब उस इंसान की बुराई करना। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। अगर DCBA को WXYZ लिखा जाता है तो इनमें से कौन से अक्षर या ऑप्शन को ZYWX लिखा जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि अगर DCBA को कुछ भी करके इसके साथ क्या लिखा जा रहा है? WXYZ। जिन्होंने अपोजिट ABCD पढ़ी होगी या जिनको याद है वो फटाक से इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है कि ZYXW को क्या लिखा जाएगा? फटाफट से कमेंट करना है सबको। आपस में रैंकिंग लगाओ ना, देखो इतने बच्चे आप लोग लाइव हो, तो आपस में क्या करो? कंपटीशन करो। जो भी पहले कमेंट करेगा उसकी रैंक फर्स्ट आ जाएगी, है ना? तो पर कमेंट सही होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बताना है आपको इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम उल्टी ABCD लिखते हैं, यहां पे मैं एक बार लिख देती हूं। अगर आप ऐसे लिखते हो ना, अपोजिट ABCD, ABCDEFGHIJ, M तक लिखते हैं। M के बाद यहां से उल्टी ABCD या अपोजिट ABCD लिखनी शुरू कर देते हैं। PQRSTUVWXYZ। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर D को क्या लिख रखा है? W, तो D का अपोजिट W है, C का अपोजिट X है, B का अपोजिट Y है, और A का अपोजिट Z है। अपोजिट दे रखे हैं ना एक दूसरे के, सेम यहां पे करो। Z का अपोजिट क्या हो जाएगा? A। Y का अपोजिट क्या है? B। यहां के लिए ब्लू वाला लेना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है वाला। देखो Z का अपोजिट है A, Y का अपोजिट है B, X का अपोजिट C और W का अपोजिट D। तो ABCD करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, जो ऑप्शन A दे रखा है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऑप्शन A। ABCD बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ABCD का एक तो आपको कोड याद होना चाहिए। कोड याद करने की टेक्निक क्या होती है? तो एक तो आप इजोटी याद कर लेना, इजोटी। ये क्या होती है? ये होती है आपकी 5 के मल्टीपल, मतलब E आता है 5 पे, J आता है 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे। ठीक है, और एक जो भी आपका नाम है, अपने नाम की स्पेलिंग और अपने नाम की स्पेलिंग के साथ अपने नाम की स्पेलिंग और अपने नाम की स्पेलिंग के साथ सरनेम, इन दोनों की स्पेलिंग भी आपको, मतलब नंबर भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार नंबर याद हो जाए और ये अपोजिट वाली ABCD, तो ABCD का कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता गलत। अब देखो, अब आया आपका, आपके फैमिली में सपोज 4 मेंबर हैं और 4 मेंबर में से कोई एक है भाई बहन, कोई भी, उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती मम्मी पापा से, तो ये बोलते हैं ना कि तुमको तो हम कहीं मंदिर से उठा लाए थे, ऐसे बोल के छेड़ा जाता है भाई बहनों को। तो वही वाला केस है, इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता या बिल्कुल अलग है।
ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल मेल नहीं खाता या अलग है। ऑप्शन दे रखा है क्या, मैं यहाँ से हट जाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही वहीं पे है ना। 4294, 4249, 7586, 4623 या 9781। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा अलग, ठीक है, कौन सा अलग दिख रहा है इन चारों में से वो बताना है आपको। चलो बताना है फटाफट से कौन सा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखो क्या कौन सी चीज अलग दिख रही है इसमें। सबसे पहली चीज जो आपको पकड़नी होती है, अगर डिजिट बड़ी दे रखी हो, देखो रीजनिंग है, रीजनिंग में मैथमेटिक्स तो वो घुसाएगा नहीं, मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं देगा। रीजनिंग में सिर्फ क्या चेक करेगा कि कितनी आपकी रीजनिंग की एबिलिटी है, कितनी फटाफट से आप उस आंसर को या कोई भी चीज को पकड़ते हो। रीजनिंग सब्जेक्ट होता ही इसलिए आपका कि आपकी जो माइंड हो वो शार्प हो सके। खुद ही देखना आप, अगर आप रीजनिंग लगातार 2-3 घंटे कर रहे हो ना तो आप डिटेक्टिव बन जाओगे, है ना। जो आपके कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले होते हैं, वो भी इसलिए होते हैं कि आपकी देखता है तर्क शक्ति कितनी है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, फटाफट से देखते के साथ ही आप देखो सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। अब इकाई के अंक में सिर्फ 7586 ही मुझे ऐसा अंक दिख रहा है जिसके पीछे इवन नंबर आ रहा है ना। बस यही इवन नंबर हो रहा है, बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब ऑड नंबर है। ऑड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। सम संख्या या इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा तो ये अलग है, बाकी के तीनों 2 से नहीं कटेंगे तो वो एक कैटेगरी के हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, हाँ सही है, आप लोगों ने ऑप्शन बी ही बताया था, सबका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला हो गया था, क्वेश्चन नंबर 16। इसका बताना है आपको कौन सा अलग होगा। ऑप्शन ये दे रखा है EEGGIIKK, फिर है PPRR TTUU, BBDDFFHH और लास्ट वाला दे रखा है KKMMOOQQ। तो बताना है आपको कौन सा करेक्ट होगा। हाँ कमेंट सबको करना है, ठीक है, कमेंट सबको करना है। आप जितने लोग भी ऑनलाइन हो कमेंट करके फटाफट से बताओ कौन सा हो जाएगा ऑड, कौन सा फैमिली से अलग दिख रहा है मेंबर, ठीक है। चलो करके देखें इसे, पहले आप कमेंट करो फटाफट से कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो कौन सा करेक्ट होगा। इसके लिए जब हम EGIK की बात करते हैं तो E में 2 प्लस कर दो तो G आता है, G में 2 प्लस कर दो तो I आता है, I में IJK 2 प्लस कर दो तो K आता है ना। यहाँ पे भी B में 2 प्लस कर दिया तो D आया, D में 2 प्लस कर दिया तो F आया, F में 2 प्लस कर दिया तो H आया। यहाँ पे देखो P में 2 प्लस कर दिया तो R आया, R में 2 प्लस कर दिया तो T आया, पर T में 1 प्लस किया तो U आया, है ना। बट यहाँ पे भी वही केस हो रहा है, 2-2 प्लस हो रहे हैं, तो सब में तो आप 2-2 प्लस कर रहे हो और एक में 1 प्लस कर दिया तो वो अलग हो गया। इसका मतलब इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, हाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी स्पीड के साथ करते हैं आगे क्वेश्चंस। अब बताओ ये दे रखा है आपको X, P, D और I, बताना है इसमें से कौन सा अलग है। X, P, D, I इनमें से कौन सा अक्षर या कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताना है। कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो जब अक्षर दे देता है ना ऐसे, तो अक्षर में ना 2 चीज लगती है। एक तो लगता है कि वो अक्षर कौन से नंबर पे आता है, विषम है या सम है, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका होता है आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट का, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। अब देखो ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते क्या है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो एक बार देख लेना, जिनको पता है वो रिवीजन कर लेना। वोवेल्स होते हैं क्या, स्वर, A-E-I-O-U, ये क्या होते हैं, ये होते हैं वोवेल्स, स्वर। बाकी जो भी बच गए आपके अल्फाबेट्स ABCD के, वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट, या हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, खाने वाले व्यंजन नहीं, व्यंजन हिंदी मतलब इंग्लिश वाले, ठीक है। अब देखो इसमें I जो है, I तो क्या है, I वोवेल है,
ए ई आई ओ यू में आई आता है ना, तो आई तो क्या है, स्वर है, बाकी सब क्या हो गए, व्यंजन, बाकी सब हो गए कॉन्सोनेंट। तो एक ही वॉवेल है और यही हो जाएगा अलग, क्योंकि सबसे अलग है, बाकी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में एक वॉवेल आ गया। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलम, लेटर हेड, कागज और लिफाफा। कलम, लेटर हेड, कागज और लिफाफा, कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? बताना है आपको, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, कलम, कागज, लेटर हेड और लिफाफा। ठीक है, अब देखो लेटर हेड क्या होता है, अगर इंग्लिश में लिखूं, क्वेश्चन मोस्टली हिंदी में ही है ना आज के, इसको देख लेना, लेटर हेड होता है, लिफाफा को बोलते हैं एनवेलप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कागज, पेपर ही होता है नॉर्मल, और कलम हो जाता है पेन। अब देखो कलम को छोड़ के, कलम जो पेन है, कलम को छोड़ के लेटर हेड, लिफाफा और कागज, इस पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पेन पे नहीं लिख सकते, तो पेन क्या हो जाएगा, अलग, ये है फैमिली मेंबर में से अलग, तो ये हो जाएगा ऑड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ठीक है, जिन्होंने भी ए दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उनका, कलम आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों आपकी लिखने की जगह है, आप लेटर हेड पे लिख सकते हो। लेटर हेड क्या होता है, तो एक डायरी टाइप की होती है। ठीक है, लिफाफा और कागज पे लिख सकते हैं, तो कलम हो जाएगा इसका अलग। जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड, पिट, टैब और होल्ड। रीड, पिट, टैब और होल्ड, बताओ इनमें से कौन सा होगा ऑड। ठीक है, कौन सा ऑड है या कौन सा अलग है? जरा आना है आप लोगों को कमेंट करके कि नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की। ठीक है, ये थोड़े से क्या है, ये थोड़े से वर्ड हैं आपके इंग्लिश के, तो जब आपको इसका मतलब पता होगा तो आप ये एनालॉजी का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जो रीड दे रखा है, रीड किसे बोलते हैं, तो रीड होती है लंबी लंबी घासें। ठीक है, ग्रोइंग घासें, बहुत लंबी लंबी जो घासें होती हैं, रीड उसका मतलब होता है। पिट होता है आपका बहुत ही गहरा होल, होल मतलब छेद। ठीक है, बहुत ही गहरा होल होगा, उसको बोलते हैं हम क्या, पिट। टैब होता है आपका अ पीस ऑफ क्लॉथ, किसी भी कपड़े का, किसी भी धातु का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, और होल्ड क्या होता है, तो होल्ड होता है किसी भी चीज को कीप करना या सपोर्ट करना, किसी चीज को थामे रखना या पकड़ना। होल्ड करके बोलते हैं ना, इस चीज को होल्ड करके रखो, कांच का गिलास है टूट जाएगा, तो वही चीज होती है। तो अगर हम इन चारों को देखते हैं, तो रीड को छोड़कर, रीड शब्द को छोड़कर बाकी शब्द एक ही स्वर के निकल रहे हैं, तो इसलिए रीड हो जाएगा सबसे अलग इन चारों में से, तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा बहुत सारे लोगों का, क्यों, क्योंकि एनालॉजी में वही है, देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैथमेटिक्स हैं वो तो आप कर लेते हो, पर कुछ क्वेश्चन में आपको जनरल नॉलेज का भी पता होना चाहिए और इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश की नॉलेज से वाला क्वेश्चन हो जाएगा, रीड करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से आगे के। तो देखो ये सीरीज दे रखी है आपको, अल्फाबेटिकली मिसिंग नंबर की सीरीज है। सीरीज कैसे चल रही है, तो सी डी एफ, उसके बाद डी ई जी, फिर ई एफ जी, ई एफ एच, सॉरी, तो उसके बाद बताना है आपको यहां पे कौन सी सीरीज का नंबर आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इस सीरीज को लगाना है आपको, कैसे चल रही है, देखो सी डी, फिर देखो इसके बाद बस यहां से उठा लेना इसको, सी डी के बाद यहां पे आ गया डी ई, डी ई के बाद यहां पे आ गया ई एफ, ई एफ के बाद क्या आएगा, एफ जी। अब एफ जी से देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो सी और एक तो डी। अगर एक ही होता तो हम उस पर टिक लगा देते, टाइम क्यों वेस्ट करते, और मतलब उसको बढ़ाने के लिए। तो अब दो ऑप्शन है तो हमें आगे भी करना पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ पे लास्ट में एफ है, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, और एच के बाद क्या आता है, आई। तो एफ जी आई मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। 20 बिल्कुल ठीक है। चलो अब देखो इसकी पीडीएफ, जो इस क्वेश्चन की पीडीएफ होगी, जितने भी क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करे हैं बस इसको और करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन 21 के लिए। ZAVCRENG और FK बताना है इसके बीच में कौन सा अल्फाबेट या कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो जब आप इसको करोगे सीरीज को तो कैसे करोगे, Z के बाद है V, मतलब क्या कर रखा है माइनस के 4, 4 कदम पीछे गए, Z लिखने के बाद 4 कदम पीछे गए तो क्या मिला V, V लिखने के बाद दोबारा से 4 कदम पीछे -4 किया तो R मिला, R के बाद N -4 किया तो N मिला। अब N कितने नंबर पे आता है, 14 पे आता है ना। 14 से आप 4 कदम और पीछे जाओगे तो 10 आएगा। 14 में से अगर 4 को माइनस कर दिया जाए तो 10 आएगा, और 10 पे कौन सा अक्षर आता है, J आता है, तो पहला अक्षर J होगा, और पहला अक्षर J हो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो डी करेक्ट कर देंगे, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर J के 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें, 2 ऑप्शन का पहला अल्फाबेट J होता तो हम आगे कंटिन्यू करते, फिर ये वाली सीरीज देखते ABC वाली। तो इसमें क्या हो रहा था, A में +2 करा तो C आ गया, C में +2 करा E आ गया, E में +2 करा G आ गया, और जब आप G में +2 करोगे तो I आएगा। ठीक है, तो JI फिर हम इसे पूरा सॉल्व करते, बट एक बार ऑप्शन को देख लेना, अगर ऑप्शन एक ही है तो फिर टाइम मत वेस्ट करो, उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, टिक कर देना उसी को। चलो क्लियर है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इस क्वेश्चन की PDF डल जाएगी, PDF को चेक कर लेना, हर एक क्वेश्चन को करना। अगर कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, कमेंट करके बता देना, लिख देना। जाते वक्त क्लास को एक बार लाइक कर देना, और अपनी एक्यूरेसी कितने मार्क्स बने आपके इस क्वेश्चन में, टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन आपने स्किप करे, और कितना आपका मार्क्स निकल के आया, उसको जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।